नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। गांव के बाहर जंगल के बीच एक पुराना हवेली खड़ा था, जिसे लोग अक्सर भूतिया हवेली कहकर बुलाते थे। यह हवेली किसी समय समृद्धि और शोहरत का प्रतीक थी, लेकिन आज यह केवल यादों और रहस्यों का घर बनकर रह गई थी। गांव के लोग बताते थे कि हवेली के अंदर कुछ अनकही और खौफनाक बातें बसी हुई है, जो रात की स्याही में खुलती है। समीर युवा पत्रकार की रुचि रखने वाला असामान्य घटनाओं में रही थी। जब उसने हवेली के बारे में सुना तो उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। समीर ने ठान लिया कि वह हवेली की रहस्य को जानकर रहेगा। उसने अपने कमरे और नोटबुक के साथ हवेली की ओर रुख किया। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही समीर को ठंडी और भीषण हवा का सामना करना पड़ा। दरवाज़ा जंग लगे हुए ताले से बंद था, लेकिन समीर ने किसी तरह दरवाज़ा खोल लिया। अंदर की ओर कदम बढ़ाते ही समीर को अजीब तरह की गंध महसूस हुई, जैसे पुरानी और सड़ी हुई चीज़ें हवेली के अंदर रखी हो। फर्श पर घास और धूल की मोटी परतें जमी हुई थी। समीर ने एक ओर बढ़ते हुए हवेली की किताबों की ओर, अलमारी की ओर देखा। किताबें पुरानी और जर्जर हो चुकी थी, लेकिन एक किताब का कवर समीर की नज़र को खींच रहा था। किताब का शिखर था उधार ली गई जिंदगी। समीर ने किताब को धीरे से खोला और पढ़ना शुरू किया। कहानी एक बार की धनी जमींदार हरी सिंह की थी, जिन्होंने अपने सभी संपत्तियों का ध्यान रखने के लिए हवेली बनाई थी। लेकिन हरी सिंह ने जीवन में एक अजीब मोड़ पर आया, जब उन्होंने एक रहस्यमय तांत्रिक से एक अमूल्य वस्तु उधार ली। तांत्रिक ने कहा कि वस्तु की कीमत एक दिन चुकानी होगी। हरी सिंह ने तांत्रिक की बातों को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जल्द ही उसने जीवन में अजीब घटनाएं घटने लगी। हवेली में अजीब आवाज़ें आने लगी, लोग बीमार पड़ने लगे और अतः हरी सिंह की पत्नी और बच्चों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। हरी सिंह ने अतः अपनी ज़िंदगी को बर्बाद होते हुए देखा और अपने ही हाथों से अपनी जान दे दी। हवेली को छोड़कर चले गए, लेकिन उनका आत्मा अब भी हवेली में बसा हुआ है। अपने किए हुए अपराध की कीमत चुकाने के लिए समीर ने पढ़ते पढ़ते महसूस किया कि हवेली में कुछ तो है जो उसकी जान को बंधन में है। जैसे जैसे रात घनी होती गई, हवेली के भीतर की आवाज़ें और अधिक अस्पष्ट हो गई। अचानक समीर ने एक बुढ़िया की आवाज़ सुनी जो उसे पुकार रही थी। समीर ने आवाज़ की दिशा में देखा कि एक महिला जो भूतिया शक्ल की थी उसे देख रही थी। उसकी आंखें अंधकार और दर्द से भरी हुई थी। समीर ने डर के मारे पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन महिला ने उसे रोक लिया और कहा, मेरे साथ आओ, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। समीर ने हिम्मत जुटाते हुए उसने पूछा, तुम कौन हो और मुझे क्या करना होगा? महिला ने कहा, मैं हरी सिंह की पत्नी हूँ। हमारे परिवार को तांत्रिक ने बदला था। मैंने और मेरे परिवार ने अपनी ज़िंदगी की कीमत चुकाई है, लेकिन हमें शांति अब तक नहीं मिल चुकी। हवेली के सच्चे दोषी को सज़ा मिलेगी। महिला ने हवेली के तहखाने की ओर इशारा किया, जहाँ एक पुराना तांत्रिक यंत्र रखा था। समीर ने वहां जाकर देखा कि वह यंत्र और तांत्रिक की एक तस्वीर थी। समीर ने समझाया कि उसे इस यंत्र को तांत्रिक की कब्र पर ले जाकर शांति प्रदान करनी होगी। समीर ने तांत्रिक की कब्र की खोज की और वहां यंत्र को रखा। जैसे ही उसने यंत्र को कब्र पर रखा, हवेली के अंदर एक शांति की भावना छा गई। हवा की सिरहन और अजीब आवाज़ें अचानक बंद हो गई। समीर ने महसूस किया कि हवेली के अंदर का दर्द और अंधकार अब खत्म हो गया था। समीर ने हवेली से बाहर आकर गांव के लोगों को यह बताया। गांव वाले ने हवेली को फिर से संवारने का निर्णय लिया और धीरे धीरे हवेली का नाम फिर से अच्छे कामों में जुड़ने लगा। लेकिन समीर ने हमेशा के लिए इस अनुभव को अपनी ज़िंदगी का एक अनमोल हिस्सा मान लिया। समीर को यह एहसास हुआ कि कभी कभी बुराई की अच्छाई में बदलने के लिए खुद को भी जोखिम में डालना पड़ता है। हवेली ने अपनी अंधी रात को ख़त्म किया और अब शांति का संदेश फैलाने लगी। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। और कमेंट में
अपना नाम और पता ज़रूर लिख दें, जिससे हम आप लोगों का नाम अगली वीडियो में ले सकें।